Hello students, question number 13 from JEE Main 2022, 24 June, shift 1. The question is, if A1, A2, A3, where n is an even integer, is an arithmetic progression with common difference 1 and summation AI's का summation यानी कि 1 plus 2 plus A1 plus A2 plus A3 से लेके AN तक का सबका सम 192 गिवन है एंड अगर A2 प्लस A4 प्लस A6 से लेके AN तक का सम जो है वो 120 है तो आपका n का वैल्यू बताना। तो स्टार्टिंग अगर मैं करूँ तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है हमें 1। तो इसका सम लिखो अगर मैं, तो ये लिखा हुआ है कि n अपॉन 2 और इंटू फर्स्ट टर्म प्लस मान लेते हैं लास्ट टर्म है AN, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो D की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 192, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ से हम a प्लस ए एन का वैल्यू देखें, अगर a प्लस ए एन हो जाएगा 2 इंटू 192 हो जाएगा 384, तो 384 अपॉन एन हो जाएगा यहाँ पर इसका वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लिखें अगर, तो ये लिखा हुआ है क्या, पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है A2 प्लस A4, जब मैं 1 रखूँगा आई की जगह 1 रखूँगा तो ये A2 बनेगा, फिर 2 रखेंगे तो 4 बनेगा, से लेके AN तक हो जाए। और ये सारे टर्म जो है वो एक्चुअली n/2 टोटल टर्म्स है और इसका सम हमें 120 गिवन है। तो इसको मैं अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है A2 एंड लास्ट टर्म है AN, इसका वैल्यू 120 गिवन है। तो यहाँ से A2 प्लस A1 का AN का वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग ऊपर 120 को, तो ये हमें मिल जाएगा 480 और डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, A2 को हम रिप्लेस करेंगे। A2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस A1, है ना, क्योंकि A1 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है इस वजह से। तो A1 में 1 कॉमन डिफरेंस ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा A2, तो प्लस AN इज इक्वल टू है 480 डिवाइडेड बाई n। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा अगर मैं, तो a प्लस ए एन माइनस ए प्लस 1 प्लस ए एन, तो यहाँ से -1 बचेगा सिर्फ और इक्वल टू आएगा 384 अपॉन n माइनस 480 अपॉन n हो जाएगा। तो बस यहाँ से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से जब n कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 480 माइनस 384 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 96। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। थैंक यू।